नमस्ते दोस्तों। लिसन गुड थिंक गुड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम किताबों की उस जादुई दुनिया की सैर करते हैं जो न केवल हमारे सोचने का तरीका बदलती हैं बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाती हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं अटक गए हैं? क्या हर सुबह उठते ही आपको वो पुरानी मायूसी और कुछ नहीं होगा वाली फीलिंग आती है? आज की ये ऑडियो समरी आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के बहानों को दफन कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक थप्पड़ है उन सब बहानों पर जो हम खुद से रोज बोलते हैं। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, जिसे आज दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। लेकिन क्या वो बचपन से ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। 24 साल की उम्र में डेविड गॉगिन्स एक 135 किलो के हारे हुए इंसान थे। उनकी रातें कॉकरोच मारने में गुजरती थीं और दिन खुद को कोसने में। लेकिन इस मोटापे और इस नाकामी के पीछे एक बहुत गहरा जख्म था। एक ऐसा बचपन जिसे याद करके आज भी गॉगिन्स की रूह कांप जाती है। कल्पना कीजिए एक 6-7 साल के बच्चे की, जिसे उसका अपना बाप बेल्टों से तब तक मारता है जब तक कि उसकी चमड़ी उधड़ ना जाए। डेविड के पिता सिर्फ एक इंसान नहीं, एक हैवान थे। डेविड और उनकी मां के लिए घर कोई सुकून की जगह नहीं बल्कि एक वॉर जोन था। मार ने डेविड के शरीर को तो तोड़ा ही, उनके दिमाग को भी कुचल दिया। वो हकलाने लगे। स्कूल में उन्हें स्लो लर्नर कहा गया। उनके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो हर रात बिस्तर गीला कर देते थे। समाज ने उन्हें ठुकरा दिया, पिता ने उन्हें तोड़ दिया और गरीबी ने उन्हें निचोड़ दिया। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हो तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वहीं मर जाओ या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना लो। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे उस टूटे हुए, हकलाने वाले और डरे हुए बच्चे ने दुनिया का सबसे टफेस्ट बनने का सफर शुरू किया। ये कहानी मोटिवेशन की नहीं, ये कहानी सफरिंग को अपना दोस्त बनाने की है। डेविड कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने सख्त कैसे बने? भाई, मेरा बचपन किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। डेविड के पिता ट्रनिस गॉगिन्स बफेलो, न्यूयॉर्क में एक स्केटिंग रिंक स्केटलैंड के मालिक थे। बाहर से देखने पर वो एक सफल ब्लैक बिजनेसमैन लगते थे। महंगी गाड़ियां, सूट बूट और रसूख। लेकिन उस रिंक की चकाचौंध के पीछे एक काला सच छिपा था। डेविड, उनका भाई जैकी और उनकी मां, इन तीनों के लिए स्केटलैंड कोई खेल की जगह नहीं बल्कि एक जेल थी। जब दूसरे बच्चे सो रहे होते थे तब 6 साल का नन्हा डेविड और उसका भाई रिंक में काम कर रहे होते थे। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक उन्हें स्केटिंग शूज साफ करने पड़ते थे, फर्श चमकाना पड़ता था। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा नींद से झूल रहा है, उसकी आंखों में जलन है, लेकिन वो सो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पीछे उसका बाप खड़ा है। अगर काम में जरा सी भी चूक हुई तो सजा मौत से बदतर थी। डेविड अपनी किताब में एक घटना बताते हैं जो दिल चीर देती है। एक बार उनकी मां ने ट्रनिस से बस इतना कहा कि बच्चों को स्कूल के लिए जल्दी सोना चाहिए। ट्रनिस को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी डेविड की मां को बालों से पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए ले गया। डेविड और जैकी ऊपर खड़े होकर अपनी मां की चीखें सुन रहे थे। ट्रनिस उन्हें तब तक मारता रहा जब तक कि वो अधमरी नहीं हो गई। डेविड कहते हैं, मैं ऊपर खड़ा कांप रहा था। मैं अपनी मां को बचाना चाहता था, लेकिन मैं इतना छोटा और डरा हुआ था कि मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो लाचारी, वो बेबसी आज भी मुझे याद है। इतने सालों की मार और डर ने डेविड के दिमाग को डैमेज कर दिया था। उन्हें टॉक्सिक स्ट्रेस हो गया था। उनके सिर के बाल गुच्छों में झड़ने लगे थे। उनके शरीर पर सफेद दाग पड़ने लगे थे। वो हकलाने लगे थे। जब भी कोई उनसे कुछ पूछता, शब्द उनके गले में फंस जाते थे। एक दिन उनकी मां ने हिम्मत जुटाई। जब ट्रनिस शहर से बाहर था, उन्होंने एक दोस्त की मदद ली और डेविड को लेकर वहां से भाग गईं। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े थे और जेब में कुछ डॉलर। लेकिन डेविड कहते हैं कि हम उस घर से तो निकल गए, लेकिन वो डर, वो शैतान मेरे अंदर बस चुका था। मैं आज़ाद तो था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस बेल्ट की आवाज़ से डरता था। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन डेविड के पास तो किस्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उन्हें बचपन में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और दर्द मिला। लेकिन यही वो पेन है जिसे आगे चलकर डेविड ने अपना फ्यूल बनाया। दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हम अपनी मुश्किलों से भाग जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। डेविड और उनकी मां इंडियाना के एक छोटे से शहर ब्राज़ील में शिफ्ट हो गए। वहां रहने के लिए उनके पास सिर्फ $7 थे। वो एक छोटे से पुराने अपार्टमेंट में रहने लगे जहां चूहों और कॉकरोच का राज था। लेकिन असली दर्द गरीबी नहीं थी। असली दर्द था वो मानसिक घाव जो डेविड अपने साथ लेकर आए थे। डेविड जब स्कूल गए तो वो दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। उनके दिमाग में अभी भी अपने पिता की बेल्ट की आवाज़ गूंजती थी।
उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई थी। वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे। जब भी टीचर उनसे कुछ पूछती, वो हकलाने लगते। पूरी क्लास उन पर हंसती थी। सोचिए उस बच्चे की हालत जिसे पता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन उसका दिमाग डर के मारे फ्रीज हो जाता है। डेविड कहते हैं, मैं वहां बैठा रहता था, पसीने से तरबतर, बस इस दुआ में कि कोई मुझसे कुछ पूछे ना। 90s का वो छोटा सा शहर ब्लैक लोगों के लिए आसान नहीं था। डेविड को वहां रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनके घर के बाहर नफरत भरे शब्द लिखे जाते थे। उन्हें धमकियां मिलती थीं। एक बार एक लड़के के पिता ने डेविड को सरेआम बेइज्जत किया। डेविड कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कसूर क्या है। पहले घर में पिटता था, अब बाहर नफरत मिल रही है। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। खुद को बचाने के लिए डेविड ने एक रास्ता निकाला, झूठ बोलना। वो टेस्ट में चीटिंग करने लगे ताकि फेल ना हो। वो दूसरों के सामने कूल बनने का नाटक करने लगे ताकि कोई उनका मजाक न उड़ाए। डेविड लिखते हैं, मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जो सिर्फ दूसरों को खुश करना चाहता था। मैं अपनी असलियत से इतना डरता था कि मैंने खुद को ही खो दिया था। डेविड एक एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां भी वो फेल हो गए क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता था। वो वापस उसी सुस्ती भरी जिंदगी में लौट आए। वो 135 किलो के हो गए और एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में नौकरी करने लगे। रात के 3 बजे वो गंदी नालियों में स्प्रे मारते थे। एक रात उन्होंने एक बड़े से गटर में हजारों कॉकरोच देखे। उस पल उन्हें एहसास हुआ, डेविड, तेरी जिंदगी भी इन कॉकरोच जैसी हो गई है। तू भी अंधेरे में जी रहा है और गंदगी में मर जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर गरीबी या समाज को दोष देते हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि सबसे बड़ी गरीबी सोच की गरीबी है। डेविड ने उस रात फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब या तो आर या पार। दोस्तों, हम सब अपनी कमियों को छुपाने में माहिर हैं। जब हम मोटे होते हैं तो हम कहते हैं हड्डियां चौड़ी हैं। जब हम फेल होते हैं तो कहते हैं टीचर खराब था। डेविड भी यही कर रहे थे। वो 135 किलो के थे, एक मरे हुए चूहे जैसी नौकरी कर रहे थे और खुद को सांत्वना दे रहे थे कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। डेविड अपनी शिफ्ट खत्म करके घर आए। हाथ में चॉकलेट मिल्कशेक और डोनट्स का डिब्बा था। उन्होंने टीवी चलाया और एक डॉक्यूमेंट्री देखी, नेवी सील्स द टफेस्ट ट्रेनिंग। वहां उन्होंने देखा कि कैसे जवान बर्फ जैसे ठंडे पानी में, कीचड़ में और भयंकर दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे। डेविड ने खुद को देखा, पसीने से लथपथ, भारी शरीर और डरपोक रूह। उन्होंने उसी वक्त खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी गटर में गुजार दूंगा? डेविड बाथरूम में गए, अपनी शर्ट उतारी और आईने के सामने खड़े हो गए। जो उन्होंने देखा उससे उन्हें नफरत हुई। लेकिन इस बार उन्होंने नजरें नहीं चुराईं। उन्होंने एक मार्कर लिया और आईने पर लिखना शुरू किया। उन्होंने खुद को गालियां नहीं दी, उन्होंने खुद को सच बोला। उन्होंने लिखा, तुम मोटे हो। उन्होंने लिखा, तुम 1 नंबर के झूठे हो। उन्होंने लिखा, तुम अपनी पढ़ाई में चोर हो। गॉगिंस कहते हैं, अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो खुद से कहो कि आप स्मार्ट नहीं हो। अगर आप आलसी हो तो कहो कि आप आलसी हो। जब तक आप अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करोगे, आप इलाज कैसे करोगे? उन्होंने आईने पर छोटे छोटे पोस्टिट नोट्स चिपकाए। आज 2 मील दौड़ना है, आज अपना सिर मुंडवाना है, आज एक पन्ना पढ़ना है। वो रोज सुबह उस आईने के सामने खड़े होते और अपनी कमियों को घूरते। जब वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेते तो उस नोट को फाड़ देते। वो एहसास, वो छोटी सी जीत उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देती थी। डेविड ने नेवी सील बनने की ठानी। उन्होंने रिक्रूटर को फोन किया। जवाब मिला, तुम्हें 3 महीने में 100 पाउंड करीब 45 किलो वजन कम करना होगा, वरना तुम टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। दुनिया के लिए ये नामुमकिन था, लेकिन डेविड के लिए अब पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका था। उन्होंने दिन में 2 बार दौड़ना, 2 घंटे साइकिल चलाना और सिर्फ सलाद खाना शुरू किया। वो दर्द में रोते थे, उनके पैरों से खून निकलता था, लेकिन वो हर सुबह उस अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाते, तूने कल से बेहतर किया है, लेकिन मंजिल दूर है। दोस्तों, गॉगिंस का अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ एक आईना नहीं था, वो उनकी आत्मा का एक्सरे था। हम अक्सर दूसरों को अपनी कामयाबी दिखाते हैं, लेकिन हम खुद को क्या दिखाते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप आज आईने के सामने खड़े होकर अपनी कमियों को बिना किसी बहाने के लिख सकें? क्योंकि वहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों, डेविड गॉगिंस ने 3 महीने में 45 किलो वजन कम कर लिया। कैसे? सिर्फ उबला हुआ चिकन, ढेर सारा पानी और पागलों वाली मेहनत। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। BUDS ट्रेनिंग, जो थी नेवी सील्स की दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। यहां इंसान का शरीर नहीं,
उसकी रूह तोड़ी जाती है। और इसी नरक में डेविड ने खोजा अपना सबसे बड़ा हथियार, टेकिंग सोल्स। सील्स की ट्रेनिंग में एक हफ्ता ऐसा आता है जिसे हेल वीक कहते हैं। 6 दिन तक आपको बिना सोए, कड़कड़ाती ठंड में, समुद्र की लहरों और कीचड़ में ट्रेनिंग करनी होती है। डेविड के पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, हड्डियों में बारीक दरारें थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई चाकू चुभो रहा हो। उनके इंस्ट्रक्टर्स चाहते थे कि डेविड हार मान लें और घंटी बजाकर ट्रेनिंग छोड़ दें। जब गॉगिन्स दर्द से कराह रहे थे, तो उन्होंने एक अलग ही लेवल का गेम खेला। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस दर्द में भी मुस्कुराऊं, अगर मैं इस नरक में भी गाना गाऊं, तो उन इंस्ट्रक्टर्स को लगेगा कि ये बंदा इंसान नहीं है। जब आप अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेते हो, तो सामने वाला, चाहे वो आपका बॉस हो या आपका डर, घबरा जाता है। गॉगिन्स ने अपने दर्द को अपना हथियार बनाया और इतनी मेहनत की कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाले भी हैरान रह गए। इसी को वो कहते हैं टेकिंग सोल्स। यहां डेविड ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सच बताया। जब आपका दिमाग आपसे कहता है कि बस अब और नहीं, मैं थक गया हूं, अब मैं मर जाऊंगा, तब असल में आपका शरीर सिर्फ 40% ही थका होता है। बाकी का 60% आपके पास रिजर्व में होता है, लेकिन आपका दिमाग आपको बचाने के लिए उसे छुपा लेता है। गॉगिन्स कहते हैं कि सफलता उस 40% की दीवार को तोड़कर आगे निकलने में है। जब आप उस दर्द की सीमा को पार करते हो, तब आपको अपनी असल शक्ति का पता चलता है। डेविड ने एक बार नहीं, 3 बार हेलवीक की कोशिश की। पहले 2 बार चोट की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। तीसरी बार जब वो आए तो उनके घुटने पूरी तरह खराब थे। उन्होंने अपने पैरों पर टेप लपेटा ताकि हड्डियां अपनी जगह रहें और वो दौड़ सकें। सोचिए उस इंसान के बारे में जो टूटी हड्डियों के साथ समुद्र के बर्फीले पानी में दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद से वादा किया था। वो कहते हैं, मैं अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं था, मैं एक योद्धा बन चुका था जिसे दर्द से प्यार हो गया था। दोस्तों, हम अक्सर जिम में एक एक्स्ट्रा सेट लगाने से या ऑफिस में 1 घंटा ज्यादा काम करने से डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप अभी अपनी क्षमता के आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। अगली बार जब आपका मन कहे कि छोड़ो यार, कल करेंगे, तो याद रखना, आप अभी सिर्फ 40% पर हो। असली खिलाड़ी वो है जो उस बचे हुए 60% को निचोड़ ले। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मजदूर के हाथ देखे हैं? फावड़ा चला चलाकर उनके हाथों की हथेलियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि उन पर चोट का असर नहीं होता। इसे कहते हैं कैलिसिस। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि हमें अपने दिमाग के साथ भी यही करना है। अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहेंगे, तो जरा सी मुसीबत आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप रोज खुद को तकलीफ देंगे, तो आपका दिमाग बुलेट प्रूफ बन जाएगा। जब डेविड अपनी सील ट्रेनिंग के सबसे बुरे दौर में थे, जब उनका शरीर टूट रहा था और दिमाग हार मान रहा था, तब उन्होंने एक मानसिक तकनीक निकाली, द कुकी जार। कल्पना कीजिए एक डिब्बे की जिसमें आपकी जीतों की कुकीज रखी हैं। जब भी आप टूटने लगे, उस डिब्बे में हाथ डालिए और अपनी पुरानी जीत को याद कीजिए। वो वक्त याद कीजिए जब सबने कहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने कर दिखाया। गॉगिन्स कहते हैं, जब मैं नरक में था, मैंने याद किया कि कैसे मैंने 3 महीने में 45 किलो वजन घटाया। मैंने याद किया कि कैसे मैं अपने पिता के जुल्मों से बचकर निकला। वो यादें मुझे ताकत देती थीं कि अगर मैं वो कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो कहता है, आज बारिश हो रही है, दौड़ने मत जाओ। आज नींद आ रही है, पढ़ाई कल करेंगे। गॉगिन्स कहते हैं कि जिस दिन आपका मन कहे कि आज नहीं, उसी दिन वो काम जरूर करो। जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके दिमाग पर एक सुरक्षा कवच चढ़ने लगता है। धीरे धीरे आप इतने सख्त हो जाते हो कि दुनिया की कोई भी गाली, कोई भी हार आपको हिला नहीं पाती। डेविड कहते हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप जब अकेले होते हो, तो आप खुद से क्या कहते हो। मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं ये करके रहूंगा कहना शुरू करो। खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बनो, क्योंकि अंत में आपके पास सिर्फ आप ही हो। दोस्तों, हम सबके पास एक कुकी जार है। अपनी छोटी से छोटी जीत को याद रखो। क्या आपने कभी किसी मुश्किल एग्जाम को पास किया था? क्या कभी किसी बीमारी को हराया था? उन यादों को संभाल कर रखो। जब जिंदगी आपको थप्पड़ मारे, तो अपना कुकी जार खोलो और खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन हो। तुम एक फाइटर हो। दोस्तों, क्या आप 100 मील यानी करीब 160 किलोमीटर लगातार दौड़ने की सोच सकते हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के? डेविड गॉगिन्स ने यही किया। वो एक चैरिटी के लिए फंड जुटाना चाहते थे और उन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर 135 में हिस्सा लेने की सोची। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए उन्हें पहले 24 घंटे में 100 मील दौड़ना था। डेविड उस वक्त एक पावर लिफ्टर थे। उनका वजन काफी ज्यादा था
और उन्होंने हफ्तों से दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन उनका जुनून वो आसमान पर था। 30 मील के बाद उनके पैरों की हड्डियां चटकने लगी। 50 मील के बाद उनके किडनीज फेल होने लगे और उनके पेशाब में खून आने लगा। 70 मील तक पहुंचते पहुंचते वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी मां वहीं बैठी थी और रो रही थी। उन्होंने कहा, डेविड, तुम मर जाओगे, बस करो। उस वक्त डेविड एक कुर्सी पर बैठे थे। उनका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन तभी उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, हु एम आई? मैं कौन हूं? उन्होंने याद किया कि वो उस ट्रूनिस गॉगिन्स के जुल्मों से बच कर आए हैं। उन्होंने याद किया कि उन्होंने 3 बार हेल वीक झेला है। उन्होंने अपनी मां से कहा, मुझे मेरा बेल्ट ला कर दो। उन्होंने अपने सूजे हुए, खून से लथपथ पैरों को टेप से कसकर बांधा ताकि वो चल सकें। अगले 30 मील डेविड ने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर पूरे किए। वो दौड़ नहीं रहे थे, वो हर कदम के साथ अपने दर्द को चुनौती दे रहे थे। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचे तो उन्होंने 101 मील पूरे किए थे, सिर्फ 19 घंटों में। गॉगिन्स कहते हैं कि उस दिन मैंने जाना कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन है और हमारा दिमाग उसका ड्राइवर। अगर ड्राइवर पागल हो तो मशीन को कुछ भी करने पर मजबूर किया जा सकता है। इस रेस के बाद डेविड कई हफ्तों तक चल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तब मत रुको जब तुम थक जाओ, तब रुको जब काम पूरा हो जाए। दोस्तों, हम अक्सर जरा सा सिर दर्द होने पर काम छोड़ देते हैं। गॉगिन्स यहां हमें सिखा रहे हैं कि हमारी असली ताकत तब बाहर आती है जब हम खत्म हो चुके होते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई खत्म हो गया हूं या मेरा दिमाग मुझे डरा रहा है? दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा होता है। जब हम एक बड़ा लक्ष्य पा लेते हैं तो हम खुद को शाबाशी देते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो मैंने कर दिखाया, अब आराम का वक्त है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि यही वो ब्लाइंड साइड है जहां से आपकी हार शुरू होती है। जब आप सेटल हो जाते हो तब आप मर जाते हो। डेविड अब एक नेवी सील बन चुके थे। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन रेस पूरी कर ली थी। लोग उन्हें पहचानने लगे थे। उनके पास बहाना था कि वो अब थोड़ा धीमे हो जाएं। डेविड ने महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने खुद को सफल माना, उनके अंदर का वो योद्धा सोने लगा। वो फिर से आराम ढूंढने लगे थे। गॉगिन्स कहते हैं, दुनिया आपको ग्रेट कहेगी, लेकिन आपको खुद को अनफिनिश्ड कहना होगा। जिस दिन आपने मान लिया कि आप बेस्ट हो, उसी दिन आपका पतन शुरू हो गया। गॉगिन्स ने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी पूरी की। वो पहले ही इतनी चोटों से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसी चुनौतियां चुनी जो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। अगर आप रोज वही काम करते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ना तब होता है जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको डर लगता है। अक्सर हम अपनी कमियों को अंधेरे कोने में डाल देते हैं। डेविड ने अपनी डायरी उठाई और उन सब चीजों की लिस्ट बनाई जिनसे वो अब भी डरते थे, चाहे वो तैरना हो या किसी से बात करना। उन्होंने तय किया कि वो अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी पर काम करेंगे। दोस्तों, सफलता एक मंजिल नहीं है, ये एक डेली प्रोसेस है। क्या आप आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आपने पहले दिन की थी, या आप अपनी पुरानी जीतों के सहारे जी रहे हैं? गॉगिन्स का ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि स्टे हंग्री, स्टे अनफिनिश्ड। कभी भी खुद से पूरी तरह संतुष्ट मत होना, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं वो तो पैदाइशी होशियार है या उसकी बॉडी तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं, भाड़ में गया तुम्हारा टैलेंट। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको अपनी मेहनत इतनी बढ़ानी होगी कि टैलेंटेड लोग भी आपके सामने घुटने टेक दें। और इसका सबसे बड़ा सबूत था द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर पुलअप्स। डेविड ने तय किया कि वो 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उस वक्त रिकॉर्ड था 4020 पुलअप्स। डेविड कोई जिम्नास्ट नहीं थे, वो एक भारी भरकम सील थे। उनके हाथ फटने वाले थे, उनकी पीठ जवाब दे रही थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाना था कि इच्छा शक्ति क्या होती है। डेविड पहली बार में फेल हो गए। उनके हाथों की खाल पूरी तरह निकल गई थी, खून बह रहा था। दूसरी बार भी वो फेल हुए। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे, गॉगिन्स, तुम बूढ़े हो रहे हो, छोड़ दो इसे। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया के सामने हार मानी हो। लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया? उन्होंने हार को सीख बनाया। उन्होंने अपनी तकनीक बदली, अपने ग्लव्स बदले और सबसे जरूरी अपनी सोच बदली। तीसरी बार डेविड ने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके हाथों से मांस लटक रहा था,
उनकी हर मांसपेशी चीख रही थी, लेकिन हर पुलअप के साथ वो खुद को याद दिला रहे थे, आई एम द टफेस्ट मैन अलाइव। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ तो पूरी कायनात को झुकना पड़ता है। गॉगिंस कहते हैं कि सफलता बैलेंस से नहीं मिलती, सफलता मिलती है ऑब्सेशन यानी पागलपन से। जब आप सो रहे होते हो वो पागल इंसान काम कर रहा होता है। जब आप पार्टी कर रहे होते हो वो अपनी कमियों को सुधार रहा होता है। दुनिया आपको पागल कहेगी और यही आपकी सबसे बड़ी तारीफ है। दोस्तों, क्या आप भी किसी चीज में पीछे रह गए हैं क्योंकि आपको लगा कि आपके पास टैलेंट नहीं है? गॉगिंस कहते हैं, हार्ड वर्क आउटवर्क्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आज से ये बहाना बनाना छोड़ दो कि आप स्मार्ट नहीं हो या आपके पास साधन नहीं है। बस उठो और इतनी मेहनत करो कि किस्मत को भी रास्ता देना पड़े। दोस्तों, जब आप एक नेवी सील बन जाते हो तो आप पहले से ही दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाते हो। लेकिन डेविड गॉगिंस यहां भी नहीं रुके। उनका मानना था कि अगर आप सबसे अच्छे लोगों के साथ हो तो वहां भी खुद को इतना घिसो कि आप उन अनकॉमन लोगों में भी अनकॉमन बन जाओ। जब हम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जैसे कोई अच्छी नौकरी या कोई मेडल जीत लेना, तो हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। हम सोचते हैं अब तो मैं बेस्ट हूं। गॉगिंस कहते हैं कि यही वो वक्त है जब आप अपनी धार खो देते हो। सील्स की दुनिया में भी बहुत से लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर बैठ गए थे, लेकिन डेविड ने तय किया कि वो अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकेंगे। गॉगिंस ने कभी भी दूसरों को भाषण नहीं दिया, उन्होंने खुद को मिसाल बनाया। जब उनकी टीम थकी होती थी तो गॉगिंस सबसे पहले उठते थे और एक्स्ट्रा दौड़ लगाते थे। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते, वो पुशअप्स मार रहे होते थे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको वो करना होगा जो बाकी लोग करने से डरते हैं। आपको स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे करने होंगे कि लोग आपको देखकर अपनी मेहनत बढ़ा दें। डेविड कहते हैं कि असली लीडर वो नहीं जो हुक्म चलाता है, बल्कि वो है जो अंधेरे में सबसे आगे चलता है, ताकि बाकी लोग उसकी रोशनी में रास्ता देख सकें। उन्होंने कई बार अपमान सहा, उन्हें पागल कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत कम नहीं की। वो कहते हैं, अगर आप किसी चीज में बेस्ट हो तो उसे सिर्फ दिखावे के लिए मत करो, उसे अपनी पहचान बना लो। दोस्तों, क्या आप अपनी टीम में, अपनी क्लास में या अपने ऑफिस में सिर्फ एक और कर्मचारी बनकर रहना चाहते हैं? या आप चाहते हैं कि जब लोग आपकी बात करें तो उनके मन में सम्मान और थोड़ा डर हो? गॉगिंस का ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि कंपटीशन दूसरों से नहीं, बल्कि उस कंफर्ट से है जो आपको कल से बेहतर बनने से रोक रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमने देखा कि डेविड कैसे टूटे, कैसे गिरे और कैसे फिर से खड़े हुए। लेकिन इस चैप्टर में वो हमें एक ऐसा मंत्र देते हैं जो किसी भी हार को जीत में बदल सकता है। वो कहते हैं कि आपकी ताकत आपके जिम के डोले शोलों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंधेरे कोनों में छिपी है। जब भी डेविड के सामने कोई नामुमकिन काम आता था, तो उनका दिमाग कहता था, तुम ये नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे। तब डेविड खुद से एक सवाल पूछते थे, व्हाट इफ? क्या होगा अगर मैं इस टूटे हुए पैर के साथ रेस पूरी कर लूं? क्या होगा अगर मैं इस दुनिया का सबसे फिट इंसान बन जाऊं, जबकि सब मुझे मोटा कहते थे? ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग की लिमिट को तोड़ देता है। ये आपको डर से हटाकर पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। डेविड कहते हैं कि हम अक्सर अपने पास्ट से भागते हैं। हम शर्मिंदा होते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हम गरीब थे या हमें पीटा गया। गॉगिंस कहते हैं, अपनी गंदगी को गले लगाओ, एम्ब्रेस योर सक। उन्होंने अपने बचपन के दर्द को अपना फ्यूल बना लिया। वो कहते हैं, मैं इसलिए नहीं जीता क्योंकि मैं टैलेंटेड था, मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं उस दर्द को कभी नहीं भूला। उस दर्द ने मुझे हर रोज याद दिलाया कि मुझे वापस वहां नहीं जाना है। डेविड को एक बहुत बड़ी बीमारी का पता चला। उनके दिल में एक छेद था। डॉक्टरों ने कहा कि वो इतने सालों तक कैसे जिंदा रहे, ये एक चमत्कार है। यहां डेविड टूट सकते थे, वो कह सकते थे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, लेकिन उन्होंने यहां भी वही किया। उन्होंने अपनी बीमारी को एक और चुनौती माना। उन्होंने सर्जरी कराई और फिर से ट्रैक पर लौट आए। वो कहते हैं, जिंदगी आपको मारती रहेगी, लेकिन आपको बस एक बार और खड़े होना है। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों से मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि असली मोटिवेशन आपके अंदर के गुस्से और दर्द में है। अपनी कमियों से डरो मत, उन्हें दुनिया को दिखाओ और कहो, हाँ मैं ये हूं और देखो मैं यहां से कहां तक पहुंचा हूं। जब आप अपनी कहानी को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती।
डेविड गॉगिन्स की ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि हम सब सुपर ह्यूमन बन जाएं। ये हमें ये सिखाती है कि हम एवरेज बनकर मरना बंद करें। आज आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, बस एक बार आईने के सामने खड़े होइए और खुद से पूछिए, व्हाट इफ? क्या होगा अगर मैं आज अपने बहानों को मार दूं? क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूं? याद रखिए, इट कांट हर्ट यू अनलेस यू लेट इट। कोई भी चीज आपको चोट तब तक नहीं पहुंचा सकती जब तक आप उसे इजाजत न दें। तो दोस्तों, ये थी डेविड गॉगिन्स की वो कहानी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ डेविड की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि गॉगिन्स जैसा इंसान खास पैदा हुआ होगा, लेकिन हमने देखा कि वो एक डरा हुआ, हकलाने वाला और 135 किलो का एक हारा हुआ इंसान था। अगर वो खुद को नरक से निकालकर द टफेस्ट मैन अलाइव बना सकता है, तो आपके पास क्या बहाना है? जिंदगी आपको थप्पड़ मारेगी, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी अपनी किस्मत आपके खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि पेन इज द ओनली वे टू ग्रोथ। दर्द ही तरक्की का इकलौता रास्ता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन की चादर ओढ़कर सोए रहेंगे, आप कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाएंगे। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे अच्छा दोस्त भी। इसे आर्मर पहनाइए, इसे सख्त बनाइए, क्योंकि जब दुनिया कहेगी कि बस अब और नहीं, तब आपका अंदर का योद्धा कहेगा, आई एम नॉट डन येट, अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं। अगर आप पहली बार लिसन गुड थिंक गुड पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग किताब आपसे मिस ना हो। मैं हूं आपका दोस्त, जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही मास्टरपीस किताब के साथ, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, अच्छा सुनेंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे। धन्यवाद।